हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मेरे पास एक 17 क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन रीड करो। अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलो। मेरे पास में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। एक्चुअल में ये टॉपिक हमारे पास में कैपिटल और करंट का जो है वो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा बिलोंग करता है। तो एक बार हम लोग इसको शॉर्ट में करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास में पॉजिटिव होता है। ओके। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो पॉजिटिव है, और अगर डेबिट है तो वो मेरे पास में नेगेटिव बैलेंस है। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसके अंदर मुझे क्या करना होगा? करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मुझे क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो हम निकालते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपीज़। ओके। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है फर्स्ट पार्टनर का 60,000 डेबिट। डेबिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस, तो हम लोग उसको कर देते हैं माइनस। ओके। उसके बाद पूर्णिमा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ को कर दो ऐड। ठीक है। पूर्णिमा का ही हमारे पास में करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 30,000 डेबिट, तो इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। ओके। उसके बाद फिर हमारे पास रुचिका का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ प्लस कर दोगे। उसके बाद रुचिका का करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल बैलेंस आ जाएगा 15,20,000। तो अब ध्यान रखो, हम लोग यहाँ पर क्या टॉपिक रीड कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा टॉपिक रीड यही कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमें चेक करना है करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है भी वो डेबिट है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। और अगर करंट अकाउंट के बैलेंस के आगे मुझे गिवन है क्रेडिट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो मेरे पास में पॉजिटिव बैलेंस है। ओके। बस इतना ही नया टॉपिक था और कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव। करंट अकाउंट डेबिट था, नेगेटिव। करंट अकाउंट डेबिट था, नेगेटिव। करंट अकाउंट क्रेडिट था, पॉजिटिव। तो मैंने टोटल करके निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। मेरे पास क्वेश्चन में कोई रिजर्व या कोई लॉस कुछ और गिवन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 2,40,000 रुपीज़, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो हम लोग को मेथड कौन सा यूज करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग कर रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड में 12। तो मेरे पास में कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 20 लाख रुपीज़, और एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है? 15,20,000। तो जो इन दोनों में डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। तो बच्चों एक ही चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही नया टॉपिक आया है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा होता है। अगर उसके आगे डेबिट मेंशन है तो हम उस बैलेंस को बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस है, और अगर उसके आगे क्रेडिट मेंशन है तो इट मीन्स वो मेरे पास में पॉजिटिव बैलेंस है। ओके।